आर्टिकल 370 जो अब एक इतिहास बन चुका है, उसे खत्म हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसे लेकर देश की सियासत अभी भी चरम पर है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। पाकिस्तान ने भी अब इसी मसले में तड़का लगाने का काम किया है। आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। 370 पर पाकिस्तान कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा वो आपको बताती हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आर्टिकल 370 एक बार फिर से कश्मीर में लागू हो सकता है। वो स्टैंड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, वही स्टैंड पाकिस्तान का है। कांग्रेस और एनसी जीते तो बहाल करेंगे 370। कांग्रेस ने 370 को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। जोर शोर से कहा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों का हक मारा गया, उन्हें हक दिलाने का काम करेंगे अगर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो 370 की बहाली की जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है और ये बातें उन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान कही। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ जाए तो उन्हें उम्मीद है कि 370 की वापसी हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, उनका पूरा बयान आप सुनिए। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और पे, नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी
جو ہے اس کے اوپر کشمیریوں کے جو ہے وہ کلنگز ہوئیں.